दोस्तों, आपके सामने पेश हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस। बसंत पंचमी का अमृत स्नान जारी, 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। ग्लोबल फायर इंडेक्स की लिस्ट आई सामने, पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत की रैंक सुनकर चौंक जाएंगे आप। सुबह सुबह भीषण कोहरा, बारिश से ठंड हुई प्रचंड, जाने यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत का मौसम। सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट, लेकिन धड़ाधड़ गिरे डिफेंस स्टॉक्स, बताएंगे क्या कर रहे ऐलान। गुजरात में खाई में गिरी बस, एमपी के गुना के 5 लोगों की मौत। वोटिंग से पहले दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, ऑस्ट्रिया टर्की मेड एक पिस्टल हुई जब्त। किस दिन से शुरू होगी चारधाम यात्रा, सामने आई बद्रीनाथ मंदिर के पवित्र कपाट खुलने की तारीख। चुपचाप बैठ जाएं, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुनते ही भड़क गई ममता कुलकर्णी, दे डाली नसीहत। गाजियाबाद में 9 बच्चों के पिता ने पत्नी को चाकुओं से गोदा, फिर काट लिया अपना भी गला। और ऋषि सुनक ने मुंबई में खेला क्रिकेट, तस्वीर शेयर करते कही बड़ी मजेदार बात। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस क्या हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर 10 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। क्या है सीएम योगी के इंतजाम, ग्लोबल फायर इंडेक्स की सूची में कहां है भारत, अचानक किन राज्यों में मौसम ने बदली करवट, तो कहां हैवान बना पिता, दिल्ली में चुनाव से पहले किसने की दहलाने की साजिश, तो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते दिखाई दिए ब्रिटेन के पूर्व पीएम। खबरों में दोस्तों बहुत कुछ है, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपको सारी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बताने जा रहा है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान वसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था का जनजोआर उमड़ पड़ा। रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। इस मौके पर ऑपरेशन 11 चलकर क्राउड मैनेजमेंट स्पेशल प्लान के तहत व्यवस्था संभाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान वसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था का जनजोआर उमड़ पड़ा। रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ भक्तों ने पुण्य की डुबकी लगाई और मनवांछित फल की कामना की। वही अंदाजा है कि आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले हैं। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 के लिए एक नई लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में दुनिया भर के सभी देशों की रैंकिंग तय की जाती है, लेकिन इस बार की रैंकिंग में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल फायर पावर की साल 2024 वाली लिस्ट में भारत की पावर रैंकिंग दुनिया में चौथे नंबर पर थी, जिसे इस साल भी भारत ने बरकरार रखा है और 2025 की लिस्ट में भी वो चौथे नंबर पर ही है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुई है। पाकिस्तान पिछले साल दुनिया के पावरफुल देशों में 9वें स्थान पर था, जो 2025 में फिसलकर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन काबिज हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन है। 60 से अधिक मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें सैन्य इकाइयां, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक्स क्षमता, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी विकास भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुई। मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 फरवरी तक बादलों की आवाजाही रहेगी और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ और सहारनपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फरवरी का पहला सप्ताह मौसम के उतार चढ़ाव के साथ बीतेगा। भारतीय मौसम विभाग ने हिमालयी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में न्यूनतम तापमान -डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर और बाकी ऊंचाई वाले इलाकों में तेज ठंड का असर दिख रहा है, जिसका प्रभाव मैदानी राज्यों तक पहुंच सकता है। उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, पंजाब में 4 से 5 फरवरी तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं।
स्काईमेट के पूर्वानुमान के मुताबिक घने कोहरे की वजह से फ्लाइट और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है और कई ट्रेनों के लेट होने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ही सरकार का 2025-26 का बजट पेश किया। सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि पिछले साल के 6,21,940 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। रक्षा बजट कुल बजट का 13.44% है। सरकार ने 2024-25 में रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो कि उस वक्त के कुल बजट का 12.9% था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुल रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए का है, जो चालू वित्तीय वर्ष के परिव्यय से 9.53% अधिक है। तो दोस्तों, इस वक्त देश की सरकार रक्षा बजट पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है और उम्मीद ये है कि इस बार का जो रक्षा बजट है वो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यकता होती है धन की, उसके हिसाब से बिल्कुल उतना है जितनी कि उसको होना चाहिए। शनिवार को उधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो शेयर हैं 2-1 टूटकर बंद हुए हैं। इसके अलावा भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भी 3% का करेक्शन आया। इसके अलावा अस्त्र माइक्रोटेक, MTAR टेक में भी 1 से 2% का गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस के शेयर में भी 7.10% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद यह हाल है। गुजरात के डांग जिले में रविवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में सवार फंसे घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के गुना से 50 पर्यटकों की बस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी। इसी बीच बजे सापुतारा घाट मार्ग पर यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यह हादसा हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली की सीमा पर चौकसी कड़ी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली के बॉर्डर से लगते इलाके से हथियारों का एक जखीरा जब्त किया गया है। फॉरेन मेड वेपन के साथ ही AK-47 राइफल के साथ ही उसकी मैगजीन और पाइप बम बनाने में काम आने वाले कारतूस बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुंदर भाटी गैंग के गैंगस्टर को असल में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग के बदमाश अमरीश भाटी को गिरफ्तार किया। इसके पास से बड़ी मात्रा में विदेशी अवैध हथियार, AK-47 की मैगजीन और यह सब बरामद किया गया। अत्याधुनिक वेपन मिलने से पुलिस डिपार्टमेंट भी सख्ते में है। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर गैंगस्टर अमरीश भाटी के पास विदेशी हथियार कहां से आए, ये हथियार किसने मुहैया कराए और यदि इन्हें तस्करी के जरिए देश में लाया गया है तो उसका रूट क्या है। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के पवित्र कपाट शुभ लग्न के अनुसार आगामी 4 मई को वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सुबह 6 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राज दरबार से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की भी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर स्थित पूर्व टेहरी राज दरबार में विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया। नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में राजपुरोहिताचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने गणेश पंचांग और चौकी पूजन के बाद पूर्व महाराजा मानवेंद्र शाह की जन्म कुंडली का अध्ययन और ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। आपको बता दें, हर साल दीपावली के बाद चारों धामों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। खबर बताएंगे आपको ममता कुलकर्णी की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। कुछ दिन पहले उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन विवाद के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई साधु संतों ने विरोध किया था, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे। ममता कुलकर्णी ने इन दोनों बाबाओं को अपने अंदाज में अब दो टूक जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में वो इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में पहुंची थी। इस दौरान उनसे इसी विवाद से जुड़कर कुछ सवाल किए गए। ममता कुलकर्णी ने बाबा रामदेव के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि अब मैं क्या बोलूं,
बाबा रामदेव को, उनको तो महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, मैं उनको उनके ऊपर ही छोड़ती हूं। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध जताने पर क्या बोली ममता कुलकर्णी, आपको बताते हैं। उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है, जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी तो मैंने तपस्या की है, और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो हनुमान जी हैं। इस 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ मेरा रहना हुआ है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहती हूं कि उनके गुरु रामभद्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूं और वो चुपचाप बैठ जाएं। गाजियाबाद से खबर आ रही है, थाना लोनी क्षेत्र में एक पति ने पहले अपनी पत्नी को चाकू से गोदा, फिर अपना गला उसी चाकू से काट लिया। परिवार के लोगों ने दोनों को आनंद फानंद में दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस पति पत्नी के 9 बच्चे। पुलिस के मुताबिक मृतक पति को अपनी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध होने का शक था। इसी वजह से बीते कुछ दिन पहले उनके बीच झगड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना के संबंध में पुलिस बताती है कि जवाहर पार्क कॉलोनी इलाके से 2 लोगों को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि इसी इलाके में रहने वाले 55 साल के अली जान जो हैं वो उन्होंने इस घटना के बाद अपना भी गला काट लिया। दोस्तों, कई बार जब इस तरह की खबरें आती हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि 9 बच्चों को इस दुनिया में जन्म देने के बाद कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना कदम उठा सकता है? सबसे बड़ी बात, पति पत्नी ने 9 बच्चों को इस दुनिया में लाने का फैसला किया और उसके बाद फिर इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। इन 9 बच्चों की जो 9 जिंदगियां हैं उनका क्या होगा? टॉप 10 हेडलाइंस की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने दक्षिण मुंबई स्थित पारसी जिमखाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो ज्यादा बार आउट नहीं हुए। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी तस्वीर शेयर की है। ऋषि सुनक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेले बिना मुंबई की कोई यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पारसी जिमखाना क्लब के स्थापना दिवस समारोह में आप सभी के बीच आना मेरे लिए खुशी का मौका है। ये एक बहुत असाधारण उपलब्धि है। इतने सारे इतिहास और इतनी सारी रोमांचक चीज़ों का ये गवाह बना है। मैं आज सुबह आउट नहीं हुआ क्रिकेट खेलते वक्त, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और सुनक ने यह भी कहा कि वो इस तरह की और यात्राएं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पारसी जिमखाना की स्थापना 25 फरवरी 1885 25 फरवरी 1885 को की गई थी और जमशेदजी जेजी भाई को इसका संस्थापक अध्यक्ष माना जाता है। जमशेदजी टाटा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1887 में पारसी जिमखाना को उसके वर्तमान स्थान सुरम में मरीन ड्राइव पर स्थानांतरित किया गया और इसका जो ग्लैमरस लुक है वो काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये थी इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप आगे और किस तरह की खबरें हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।